आज के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे व्यवस्था विवरण, उसका 32वां अध्याय, बुक ऑफ ड्यूट्रोनोमी चैप्टर 32। व्यवस्था विवरण 32वां अध्याय, बुक ऑफ ड्यूट्रोनोमी चैप्टर 32। और उसकी 9वीं आयत से लेके 11वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ ड्यूट्रोनोमी चैप्टर 32 वर्सेस 9 to 11। क्योंकि यहोवा का अंश उसकी प्रजा है, याकूब उसका नपा हुआ निज भाग है। उसने उसको जंगल में और सुनसान और गरजने वालों से भरी हुई मरुभूमि में पाया। उसने उसके चारों ओर रहकर उसकी रक्षा की और अपनी आंख की पुतली के समान उसकी सुधि रखी। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिला कर अपने बच्चों के ऊपर ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया। हम पर देखते हैं मूसा इजरायलियों को लेके चला आ रहा है, और यहाँ पर मूसा जो है एक बात को बोलता है। ये मूसा का गीत है 32वें अध्याय में, व्यवस्था विवरण में। और यहाँ पर हम जब आते हैं तो मूसा जो है परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का चुना हुआ वंश, परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा के बारे में एक बात को बोलता है। और वो क्या बोलता है? क्योंकि यहोवा का अंश उसकी प्रजा है, याकूब उसका नपा हुआ निज भाग है। याकूब क्यों उसका नपा हुआ निज भाग है? क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम, अब्राहम के बाद इसहाक और इसहाक के बाद याकूब को चुना, और याकूब के बाद यूसुफ को चुना। लेकिन याकूब जो है वो बहुत ही खास कैरेक्टर इसमें है, क्योंकि याकूब जो है वो परमेश्वर ने याकूब का नाम बदल के क्या नाम रखा था? इज़राइल रखा था। और पर जिस नाम को परमेश्वर ने बदला था, वो नाम जो था वो पूरे इज़राइल की आशीष का कारण, या इज़राइल अपने में एक आशीष का कारण। और वो परमेश्वर ने आशीष जो ठहराई थी वो आज तक वो दुनिया के मध्य में पाई जाती है, जिसको हम आज तक जीवित और एक राष्ट्र के रूप में देखते हैं। तो परमेश्वर के वचन में यहाँ पर मूसा उस बात को स्मरण दिला रहा है इजरायलियों के लिए कि याकूब उसका नपा हुआ निज भाग है, उसका निज भाग। और उसने उसको जंगलों में और सुनसान और गरजने वालों से भरी हुई मरुभूमि में पाया। उसने उसके चारों ओर रहकर उसकी रक्षा करी और अपनी आंख की पुतली के समान उसकी सुधि रखी। याकूब के नाम को बदल के जब इज़राइल रख दिया गया, तो पूरे इज़राइल को परमेश्वर कैसे लिए चला आया, कैसे परमेश्वर ने पूरे इज़राइल को चलाया, उसके बारे में बताया गया है। खास बात जो मैं आज आप लोग के मध्य में रखना चाहता हूं वो है 11वीं आयत, 11th वर्स। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर 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 मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उनको अपने परों पर उठा लिया। एक बात को मूसा अपने गीत में बता रहा है कि इस इज़राइल को परमेश्वर कैसे लिए चला गया, और उसमें उदाहरण दे रहा है उकाब का। और लिख रहा है जैसे उकाब अपने घोंसले घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर मंडलाता है। उकाब एक ऐसा पक्षी है जो अपने घोंसले को बहुत ही ऊंचाई पे, या तो बहुत ऊंचे पेड़ पे या फिर चट्टानों पे, अक्सर चट्टानों पे ऊपर, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के ऊपर, उनकी चोटियों पे, पहाड़ों के में भी उसको बस नहीं होता, वो चोटियों तक जाता है और वहां पर अपना घोंसला बना के उसमें वो अपने बच्चे देता है। और इन बच्चों को का उकाब जो है वो पालन पोषण करता है, उनको खाने पीने को ला ला के घोंसले में देता है। एक समय आता है जब बच्चों का के पंख निकलने लगते हैं, लेकिन जब बच्चों के पंख निकलते हैं तो भी ये बच्चे क्या चाहते हैं, वो कि वो घोंसले में ही रहे। जितनी बार वो अपने बच्चे अपने माता पिता को घोंसले पे से उड़ते हुए देखते हैं, और बच्चे जब घोंसले से नीचे झांकते हैं तो बच्चों की जान निकल जाती है।
क्यों? क्योंकि उकाब का घोंसला बहुत ऊंचाई पे है और उकाब के बच्चे जब झांकते हैं तो सोचते हैं इतना गहरा, इतना नीचे। लेकिन हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि परमेश्वर कैसे इजरायलियों को लेके चला गया, जैसे उकाब अपने घोंसले को हिलाता है। उकाब की एक फितरत होती है, जब उसके बच्चों के पर निकलने लगते हैं तो उकाब उनको खिलाता पिलाता भी है, लेकिन अपने घोंसले को पूरी तरह हिला भी देता है। जब घोंसले को पूरी तरह हिलाता है तो उसके बच्चे जो हैं घोंसले से नीचे गिर जाते हैं। जब बच्चे घोंसले से नीचे गिर जाते हैं, और क्योंकि उकाब का घोंसला जो है बहुत ऊंचाई पे है, तो बच्चों को जमीन पे गिरने में समय लगता है। और बच्चे जब तेज हवा में उड़ते हुए नीचे गिर रहे हैं और बच्चों को पता नहीं है, तो अपनी जान बचाने के लिए डर के मारे बच्चे अपने आप जो है अपने हाथ पैरों को चलाने लगते हैं। जब वो बच्चे अपने हाथ पैरों को चलाने लगते हैं, पैर भी चलाते हाथ भी चलाते, उन्हें नहीं मालूम क्या चलाना है, लेकिन जब अपने हाथ चलाते हैं तो उनको समझ में आ जाता है कि इससे कुछ नीचे जाने में ब्रेक लग रहा है, तो बच्चे जो है उसको ज्यादा चलाने लगते हैं। और ज्यादा चलाने में लिखा है कि वो उकाब जो है उनको गिराने के बाद क्या करता है? घोंसले में बैठ जाता है क्या? नहीं, नहीं, परों पे उठाने के पहले, उनको गिराने के बाद उनके ऊपर मंडलाता रहता है, देखता रहता है कौन कहां जा रहा है, कौन कैसे गिर रहा है, लेकिन नीचे नहीं गिरने देता। जैसे ही वो नीचे तक आते हैं और नहीं उड़ पाए, तो वो अपने परों को फैला के उनके नीचे आके उनको अपने परों के ऊपर उठा लेता है, फिर से घोंसले में ले जाता है, फिर वहां से गिराता है, जब तक बच्चे अपने परों को हिलाना ना सीख लें। मूसा के इस गीत में मूसा इस बात को बोलता है, जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों को ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उनको अपने परों पर उठा लिया है। परमेश्वर की योजना जब आप पुराने नियम से पढ़ेंगे, पुराने नियम से नया नियम तक परमेश्वर के तरीके वैसे ही हैं, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं है, सिर्फ समय का बदलाव हो गया है। और परमेश्वर जो था वो इजरायलियों को यूं ही इसी प्रकार लेके चला, जिस प्रकार हमने पढ़ा कि याकूब उसका नपा हुआ निज भाग था। मेरे और आपके जीवन में भी हम अपने परमेश्वर के नपे हुए निज भाग हैं, और परमेश्वर हम सब के जीवन में इस प्रकार से कार्य करता है। परमेश्वर बैठाता है, परमेश्वर खिलाता है, फिर उस स्थान से बाहर निकाल के मसीह की परिपक्वता में हमको उड़ान भरना सिखाता है, गिराता है ताकि हम उन उन ऊंचाइयों को छू सकें जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी। उकाब अपने बच्चों को इसलिए नहीं गिराता कि बच्चों की भीड़ बहुत ज्यादा हो गई, अब मैं सबको लाके खाना कैसे दूं। उकाब अपने बच्चों को गिराता है क्योंकि उकाब के मन में एक इच्छा होती है, जितनी ऊंचाई पे मैं उड़ रहा हूं, उतनी ऊंचाई पे मेरे साथ, मेरे बाजू में मेरे बच्चे भी उड़ सकें। इसलिए ये उकाब अपने बच्चों को गिराता है, खिलाता है, पिलाता है, घोंसले में बिठाता है, लेकिन वो उनको नीचे भी गिराता है ताकि वो और अधिक ऊंचा परमेश्वर की उस इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की उस योजना के अनुसार और प्रभु यीशु मसीह की परिपक्वता में आत्मिक ऊंचाइयों पे उड़ना सीख लें। There is no spiritual life in our own comfort zone. हर विश्वासी के जीवन में कोई वो आत्मिक ऊंचाइयों पर तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक वो अपने बनाए हुए कंफर्ट जोन में रहता है। अपना बनाया हुआ आत्मिक कंफर्ट जोन क्या है? अपना बनाया हुआ आत्मिक कंफर्ट जोन ये है, मैंने प्रार्थना करी, मैंने उपवास रखा, मैं सारी मीटिंग में गया, मैं प्रभु के अनुसार चल रहा हूं, मैं खुश और आनंदित हूं इस चीज में। ये हमारा अपना बनाया हुआ आत्मिक कंफर्ट जोन है। और परमेश्वर का आत्मिक जोन कौन सा है? परमेश्वर का आत्मिक जोन वो होता है जहां पर परमेश्वर बताता है कहां पर उड़ना है, कितनी ऊंचाई तक तुमको जाना है, और परमेश्वर अपने हर व्यक्ति को तैयार करता है। इसलिए हमारी आत्मिकता के तसल्ली वाली जगह में कभी भी हम
परमेश्वर की आत्मिकता के स्तर तक नहीं पहुंच सकते। और इस आत्मिक व्यक्ति, एक विश्वासी के लिए परमेश्वर जो है बहुत अधिक मेहनत करता है। ये उकाब जो अपने बच्चों को गिराता है, इसको 10 बार, अगर एक उकाब दिन में 10 बार उड़ान भरता है तो इनको बच्चों के गिरा के उठाने के अंदर उकाब को बहुत शक्ति लगाना पड़ती है। जब वो अकेला उड़ता है तो उसके पर फ्री रहते हैं। जो बच्चे उड़ना नहीं सीखते उनके भार को उठा के अपने परों पे रख के फिर से वो घोंसले तक पहुंचाता है। बहुत मेहनत करता है उकाब सिर्फ कि उसके बच्चे ऊंचाई पे उड़ना सीख जाएं। हमारे जीवन में भी परमेश्वर जो है ऐसी मेहनत करता है। आप जानते हैं कि हमारे भारत में तीन तीन फोर्सेस हैं, यानी कि एक एयरफोर्स है, एक मिलिट्री है, नेवी वही हो गया एयरफोर्स, नहीं नेवी जो है वो अपना पानी में जो वो सुरक्षा, ऐसी 3 सुरक्षाएं हैं। और इसमें जो एयरफोर्स है, इसके अंदर जो एयरफोर्स के जो सैनिक हैं, मतलब जो हवाई जहाज को उड़ाते हैं, वहां पे जो फाइटर प्लेन उड़ाते हैं, एयरफोर्स में बहुत से जो हैं अलग करे हुए सेना में जो पायलट ऐसे होते हैं जो सिर्फ फाइटर प्लेन उड़ाते हैं। उनको शिक्षा दी जाती है कि किस प्रकार फाइटर प्लेन को उड़ाना है, कैसे दुश्मन के उधर जाना है, कैसे वहां पर बम गिराना है। और एक फाइटर प्लेन की कीमत जो है वो करोड़ों में होती है। एक फाइटर प्लेन की कीमत करोड़ों में होती है। और फाइटर प्लेन की कीमत के साथ साथ जब उसके अंदर एक फाइटर पायलट बैठता है तो उसको सबसे पहला इंस्ट्रक्शन क्या सिखाया जाता है, आपको पता है क्या? उसको पता है, उसको ये बताया जाता है कि जब आपका प्लेन खराब हो जाए या आपको लगे कि आपको गड़बड़ है, आप नहीं चला सकते या कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो उसमें एक बटन है, आप उसको दबाएंगे, आप सीट समेत ऊपर बाहर निकल जाएंगे, पैराशूट से निकल जाएंगे। वो बोलते हैं अगर प्लेन नाश होए तो होने देना। कारण क्या है? कारण क्या है? पायलट को क्यों बचाना है? हाँ, आप बताएं। हाँ, एक फाइटर प्लेन गवर्नमेंट जब खरीदती है, उससे ज्यादा खर्चा गवर्नमेंट को एक फाइटर पायलट बनाने में लगता है। इसलिए गवर्नमेंट जो है फाइटर पायलट को ट्रेनिंग देती है कि आपको कैसे भी अपनी जान बचाना है। गवर्नमेंट इसलिए नहीं ट्रेनिंग देती कि गवर्नमेंट को बहुत प्रेम है, जान बच जाए इसकी। गवर्नमेंट इसलिए देती है ट्रेनिंग क्योंकि उसे मालूम है एक प्लेन बर्बाद हुआ तो कोई बात नहीं लगा, लेकिन अगर एक फाइटर पायलट बर्बाद हुआ तो गवर्नमेंट का बहुत नुकसान है। वही चीज जो है परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में चाहता है। परमेश्वर जब मुझको और आपको तैयार करता है तो परमेश्वर अपने एड़ी चोटी का जोर मेरे और आपके जीवन में लगा देता है कि हम उस ऊंचाइयों पे उड़ें जिसके लिए परमेश्वर ने मुझको और आपको बनाया है। और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अपनी धार्मिकता या अपने स्पिरिचुअल कंफर्ट जोन में बैठ के सोचें इतना हमारे लिए काफी है। जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे, मेरे साथ आ जाएं। उत्पत्ति की किताब उसका 28वां अध्याय, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 28। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 28 वर्स 10 to 22। उत्पत्ति की किताब उसका 28वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत से लेके 22वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। याकूब बेरशेबा से निकलकर हारान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बना कर रखा और उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, हे मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा
और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा। और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है, और मैं इस बात को न जानता था। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, ये तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंबा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा, और ये पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा। और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। हाँ, अभी हमने जब व्यवस्था विवरण में पढ़ रहे थे तो लिखा है याकूब जो है मेरा निज भाग था, निज भाग है। और यहाँ पर हम याकूब के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे ही हम 28वें अध्याय में आते हैं तो 10वीं आयत बोलती, याकूब बेरशेबा से निकलकर हारान की ओर चला। बेरशेबा जो जगह है वो एक आशीषित जगह थी। बेरशेबा जो जगह थी वो आशीषित जगह थी, और बेरशेबा का मतलब होता है वेल ऑफ सेवन या वेल ऑफ ओथ, वेल ऑफ सेवन या वेल ऑफ ओथ। यहां पर हम देखते हैं कि ये इस जगह का नाम क्यों रखा गया, क्योंकि इस स्थान पर जब अब्राहम आया, इस स्थान पर जब अब्राहम के बाद इसहाक आया, ये जगह उनके लिए आशीष का कारण थी। और अभी इसहाक जो याकूब का पिता है वो इस स्थान पर रहता था जिसका नाम था बेरशेबा। और यहां से याकूब जो है निकल जाता है। वहां पर हम पढ़ते हैं याकूब बेरशेबा से निकलकर हारान की ओर चला। हारान जो था वो बेशक याकूब के रिलेटिव्स की एक जगह थी, लेकिन अन्य जातियों की एक जगह थी वो। अब ऐसी आशीष में जगह से निकल के इसको कहां जाना था? इसको बेरशेबा से निकल के हारान में जाना था। बेरशेबा के बारे में याकूब जो था बहुत कॉन्फिडेंट था और बहुत अच्छे से जानता था। और बेरशेबा के बारे में हम अब्राहम ने बेरशेबा में पेड़ को लगाया और वहां पर उसने परमेश्वर से प्रार्थना करी। इसहाक ने जो था वहां पर बेरशेबा में एक वेदी बनाई और परमेश्वर से प्रार्थना करी। जल्दी से मैं आपको बता दूं, इसका 21वां अध्याय निकाल लें, उत्पत्ति अध्याय 21 और उसकी 33वीं आयत। फिर अब्राहम ने बेरशेबा में झाऊ का एक वृक्ष लगाया और वहां यहोवा से जो सनातन ईश्वर है प्रार्थना की। हाँ, यहाँ पर हम अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं। अब्राहम ने बेरशेबा में एक पेड़ लगाया और जो सनातन ईश्वर है उससे उसने प्रार्थना करी। अब्राहम का आत्मिक जीवन बेरशेबा में काफी था और परमेश्वर ने बेरशेबा में अब्राहम को आशीषित भी बहुत किया। उसके बाद जब अब्राहम के बाद उसका पुत्र इसहाक आया तो उसके 26वें अध्याय में देखें, 26वें अध्याय की 23 से 35। वहां से वह बेरशेबा को गया और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। तब उसने वहां एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की और अपना तंबू वहीं खड़ा किया, और वहां इसहाक के दासों ने एक कुआं खोदा। वहां पर हम देखते हैं कि इसहाक ने बेरशेबा में क्या किया उस बारे में लिखा है। उसने वहां एक वेदी बनाई, परमेश्वर ने इसहाक से बात करी और परमेश्वर से इसहाक ने वहां पर प्रार्थना करी और परमेश्वर ने बताया तुमको क्या करना है, कैसे करना है। अब्राहम और इसहाक याकूब के कौन थे? उसके पिता और दादा थे। अब्राहम जो था याकूब का दादा था,
इसहाक जो था वो याकूब का पिता था, और इन दोनों को परमेश्वर ने बेरशेबा में दर्शन देके इन दोनों से बात करी। लेकिन याकूब जो था, परमेश्वर ने इसको बेरशेबा से बाहर निकाल दिया। क्यों निकाल दिया बाहर? क्योंकि याकूब ने बेरशेबा में क्या किया? याकूब ने बेरशेबा में कुछ भी नहीं किया। याकूब ने बेरशेबा में कुछ भी नहीं किया, क्योंकि हम पढ़ते हैं याकूब जब तक बेरशेबा में था वो अलग किस्म का इंसान था, अच्छा इंसान था पर अलग किस्म का इंसान था। देखें उसके 25वें अध्याय की 27वीं आयत, उत्पत्ति 25-27। फिर वे लड़के बढ़ने लगे और एसाव तो वनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया, पर याकूब सीधा मनुष्य था और तंबुओं में रहा करता था। हाँ, यहाँ पर हम याकूब के लिए पढ़ते हैं कैसा मनुष्य था? सीधा मनुष्य था। और क्या करता था? तंबुओं में रहता था। उसके बाप दादा भी तंबू में रहते थे, फिर उसके लिए अलग से क्यों लिखा है? क्योंकि याकूब अपने लिए अलग तंबू बना के रहता था। याकूब अपने लिए एक अलग टेंट बना के बहुत ही शांति प्रिय मनुष्य था। उसको ज्यादा किसी से बोलचाल नहीं करना, ज्यादा किसी से बात नहीं करना, शांति से एक कोने में अलग रहने वाला सीधा साधा व्यक्ति था। सीधा व्यक्ति होना तो अच्छी बात है। अब आगे देखें उसके 30वीं आयत में क्या लिखा है, कोई 25 का 30। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। हाँ, इसकी 34वीं आयत। इस पर याकूब ने एसाव की रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी, और उसने खाया पिया और उठकर चला गया। यूं एसाव ने अपना पहलौठे का अधिकार तुच्छ जाना। हाँ, याकूब के दादा और याकूब के पिता बेरशेबा में क्या कर रहे हैं? वेदी बना रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर से गाइडेंस ले रहे हैं, और परमेश्वर उनसे बात कर रहा है। याकूब क्या कर रहा है? याकूब चैन से तंबू लगा के एक जगह शांति से है, और अपनी दाल रोटी भी खुद बना के खा रहा है। जब उसका भाई आता है, ऐसा नहीं कि उसके भाई को खाने को कुछ नहीं था, उसकी माँ पिता दोनों थे उस तंबू में, वो उसका भाई खाना खाया करता था। कुछ ऐसा हुआ होगा कि खाना तैयार नहीं था या जो है, तो ये जो था इसको मालूम है कि अभी कहां पर खाना मिल जाएगा? याकूब के पास। तो एसाव जो है याकूब के पास दौड़ता है, और जब भूख लगी थी तो उसको मसूर की दाल भी कैसी लगी? लाल लाल। वैसे मसूर की दाल होती भी लाल है, पर वो उसको देख के खुश हो गया। वो बोलता है जो भी है ये तो मेरे को दे दो, मुझे खाने को चाहिए। तो यूसुफ जो है वो एक शांति प्रिय व्यक्ति है। यूसुफ जो है किसी से ज्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करता। यूसुफ एक अलग तंबू बना के उसमें शांति से रहता है और चुपचाप अपनी दाल रोटी खाता है। आप अगर डिटेल में इस अध्याय को पढ़ेंगे, 25वें अध्याय को, तो आपको पता पड़ेगा कि इसहाक और एसाव जो थे वो बहुत ही तगड़े नॉन वेजिटेरियन थे, उनको नॉन वेज बहुत पसंद था। इसलिए एसाव जो था शिकारी बना, वो बढ़िया शिकार करके लाता था, बाप बेटे शौक से खुशी से खा लेते थे। लेकिन यहाँ पर हम इसको देख रहे हैं, ये लगता है कि वेजिटेरियन है। ऐसा है नहीं, बाइबल में लिखा नहीं है, पर ये उस दिन जो था वो बेचारा दाल रोटी ही खा रहा था। यानी कि एक सीधा सादगी का जीवन वो याकूब जो था कर रहा था। लेकिन याकूब का ये सीधा साधा जीवन, लेकिन याकूब का ये शांति प्रिय जीवन, इसको इज़राइल तब तक नहीं बना सकता था जब तक परमेश्वर इसको बेरशेबा में से निकाल के बाहर ना फेंक दे। और परमेश्वर ने ऐसे सरकमस्टेंस वहां पर क्रिएट करे कि इसको अपनी भाई से अपनी जान बचा के बेरशेबा से हरान को भागना पड़ा। और यहाँ पर जब हम 28वें अध्याय को हमने पढ़ा 10वीं आयत में, तो हम यहाँ देखते हैं कि याकूब बेरशेबा से निकल के हारान की ओर चला। और जब वो वहां से निकल के चलता है, तब परमेश्वर जो है पहली बार याकूब को दर्शन देता है और बात करता है। कहां? जब याकूब बेरशेबा छोड़ चुका है। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी परमेश्वर, या इंसानी नाते पे हम हो सकता है बहुत अच्छे हों, इंसानी समझ के अनुसार हम हो सकता है बहुत शांति प्रिय हों, बहुत सारा दूसरों की हेल्प करने वाले हों, बहुत काइंड हार्टेड हों, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हम जो हैं
परमेश्वर हमको वो चाहता है। परमेश्वर जो परमेश्वर चाहता है वो एक विश्वासी को बनाना चाहता है। याकूब चैन से था, लेकिन उसके लिए बेरशेबा में ना वेदी का अनुभव था, ना प्रार्थना का अनुभव था और ना ही दर्शन का अनुभव था। बेरशेबा बेरशेबा एक ब्लेसिंग की जगह है, जैसे मैंने बताया, लेकिन वो ब्लेसिंग की जगह उसके पिता, उसके दादा के लिए रही, लेकिन वो ब्लेसिंग की जगह याकूब के लिए नहीं रही। क्यों? क्योंकि याकूब के जीवन में जब तक वो बेरशेबा में रहा, तब तक याकूब वेदी नहीं बना पाया, ना वेदी का अनुभव हुआ, ना उसको प्रार्थना का अनुभव हुआ, ना ही उसको परमेश्वर के दर्शन का अनुभव हुआ। लेकिन याकूब जैसे ही बेरशेबा छोड़ता है, परमेश्वर उसको उस रात में दर्शन दे देता है। याकूब को उसके जीवन में दो मुख्य दर्शन मिले और दोनों बेरशेबा के बाहर मिले। जब आप याकूब की हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो याकूब ने को परमेश्वर के दो मुख्य दर्शन मिले थे और दोनों दर्शन जो थे बेरशेबा के बाहर मिले थे। और जब ये दोनों दर्शन पूरे हो गए, उसके जीवन में वो कार्य जो परमेश्वर करना चाहता था हो गया, तो परमेश्वर याकूब को वापस उसी स्थान पर लौटा ले आया जहां से वो निकला था। यानी कि जब एक उकाब अपने घोंसले को हिलाता है तो गिरा के बच्चों को ये नहीं बोलता आज के बाद इस घोंसले में मत आना। उकाब अपने बच्चों को गिराता है, उड़ना सिखाता है, शाम हो गई फिर से उनको उठाता है, वापस लाके घोंसले में बिठाता है। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में यही बात को संकेत करता है और सिखाना चाहता है। हम कभी भी अपने कंफर्ट जोन में परमेश्वर को या उसकी इच्छा को कभी भी हम पूरा नहीं कर सकते। हमको वो करना है जो परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है। आइए अब हम सीखेंगे कि पहले दर्शन में, जो पहला दर्शन उत्पत्ति 28वें अध्याय में हमने 10 से लेके 22वीं आयत तक पढ़ा था, उस पहले दर्शन के अंदर याकूब ने अपने जीवन में क्या पाया। पहले दर्शन में हम देखते हैं कि याकूब अपने पिता और दादा के परमेश्वर को सबसे पहले पहचानता है। अब तक याकूब बेरशेबा में था, उसको मालूम है मेरे दादा बहुत बड़े प्रार्थना करने वाले हैं, अपना घर बार छोड़ के निकले थे। अपने पिता के विषय में याकूब जानता है, मेरे पिता जो है वो बहुत बड़े प्रार्थना करने वाले हैं, परमेश्वर उनको दर्शन देता, वो वेदी बनाते हैं, ऐसा करते हैं। वो परमेश्वर एक स्वर्ग का परमेश्वर है जो ऐसा है वैसा है, इन सबको जानता है, लेकिन परमेश्वर को अब तक पहचानता नहीं। पहले इनकाउंटर में परमेश्वर अपना इंट्रोडक्शन याकूब को देता है। क्या देता है? उसके 28वें अध्याय की 13वीं आयत में लिखा है, और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है। स्टार्टिंग कौन कर रहा है यहाँ पर? परमेश्वर कर रहा है। यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का भी परमेश्वर हूं। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। परमेश्वर अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है और तीसरी लाइन में परमेश्वर इस बात को शो कर रहा है कि तेरे पिता, तेरे दादा के बाद अब मैं जो हूं तुझसे बात करने आया हूं। मैंने तेरे पिता को जमीन दी, मैंने तेरे दादा को जमीन दी, अब इस जमीन पर तू लेटा है वो मैं तुझको देने जा रहा हूं। यानी कि अब तेरा मेरे साथ कनेक्शन जो है वो तेरे पिता और दादा के थ्रू नहीं है, अब डायरेक्ट मेरे साथ है। सबसे पहले जो है परमेश्वर उसको इंट्रोडक्शन देता है, मैं हूं कौन, तू ये पहचान ले। प्रियो, जब परमेश्वर हमको बाहर निकालता है बेरशेबा से, हमारे कंफर्ट जोन से, उन आशीषमय जगहों से, तो परमेश्वर सबसे पहले विश्वासी को सिखाता है। ये ना सोचें कि आपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करा है तो आपकी जान पहचान परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह से हो गई। नहीं, वो केवल परमेश्वर की दया का एक स्पर्श है, वो पहला स्थान है, पहली सीढ़ी है। उसके बाद परमेश्वर अपना इंट्रोडक्शन देता है, मैं कौन हूं और तेरे लिए मैं क्या करना चाहता हूं। दूसरी बात को हम देखते हैं इस दर्शन के अंदर, हम देखते हैं उसके 28वें अध्याय की 17 और 18वीं आयत में, वहां पर इस प्रकार लिखा है, और भय खाकर उसने कहा, ये स्थान क्या ही भयानक है, ये तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन ये स्वर्ग का फाटक ही होगा। भोर को याकूब उठा, उसने अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंबा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया। भय के साथ
उस पत्थर को खड़ा करके उस पे तेल डालना जो है आराधना के एक दृश्य को बताता है। अब तक याकूब को कुछ भय था क्या बेरशेबा में? कुछ नहीं था, चैन से जिंदगी कट रही, अपना तंबू टांगा, अपनी दाल चढ़ा दी, भूख लगी रोटी डाली, दाल रोटी खा ली, चैन से अपने घर में रह रहे हैं और उसके सैकड़ों नौकर थे। भाई यहाँ तंबू गाड़ दो, यहाँ ऐसा कर दो, यहाँ वैसा कर दो, बस हो गया, चलो अब तुम लोग जाओ, मैं अकेला अपने तंबू में चैन से। सीधा, बाइबल भी कहती सीधा मनुष्य। सीधा मनुष्य जरूरी नहीं कि परमेश्वर की इच्छा की और योजना पे चल रहा हो। इसलिए अपने जीवन के भी सीधेपन पे कभी ना जाएं कि आप सोचें मैं तो बहुत सीधा हूं, परमेश्वर मुझसे प्रसन्न होएगा। परमेश्वर मुझसे और आपसे तब प्रसन्न होएगा जब हम परमेश्वर की इच्छाओं पर चलते हैं, उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। याकूब सीधा था, चैन के साथ तंबू में रहता, दाल रोटी खाता था, लेकिन परमेश्वर को याकूब को ऊंची उड़ान उड़ना सिखाना था और परमेश्वर याकूब को बेरशेबा में से बाहर निकालता है। यहां पर सबसे पहले याकूब जो है परमेश्वर के दर्शन को पाके ये बात पहचानता है ये परमेश्वर कौन है। दूसरी बात, बेरशेबा से बाहर निकलते ही याकूब जो है वेदी बनाना सीख जाता है। उसने वेदी नहीं बनाई, उसने उस पत्थर के पिलर को खड़ा किया जो कुछ उसके पास था, और उसने उस तेल को उंडेल के उस एक आराधना के भाव को बताता, वो परमेश्वर की आराधना करना सीख गया। और तीसरी बात हम देखते हैं उसकी 20 और 22वीं 22 से 20, 21, 22वीं आयत में, वहां पर उसको पढ़ लें जरा, 28 का 20, 21, 22। तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और यह पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। हाँ, अभी एक ही रात का दर्शन हुआ है। याकूब परमेश्वर को पहचान गया, ये परमेश्वर कौन है। याकूब ने आराधना करना सीख ली और याकूब ने प्रार्थना करना सीख ली। वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, और प्रार्थना क्या कर रहा है कि जिस यात्रा में हूं तू मेरे को उसमें रोटी कपड़ा देता रहे। अभी याकूब को रोटी कपड़ा की कोई कमी थी क्या? कुछ कमी नहीं थी। पिता की बहुत सारी जायदाद, अब्राहम उसके दादा की बहुत सारी जायदाद, बहुत सारी जमीन, बहुत सारे नौकर चाकर, किसी चीज की कमी नहीं, और वो चैन से अपने तंबू में है। उसने कभी भी अपने पिता को जाके नहीं बोला होगा मेरे को थोड़ा सा आटा वाटा दिलवा दीजिए, दाल दिलवा दीजिए, क्यों? क्योंकि बहुत एक नौकर को बोलेगा वो जहां सब कुछ हो रहा है लाके दे देगा। लेकिन यहां पर एक रात में, जब तक बेरशेबा में था, याकूब ये सब नहीं सीखा। जैसे ही बेरशेबा से बाहर निकला, एक रात में परमेश्वर को भी पहचान गया। एक रात में जो है वो प्रभु के सम्मुख घुटने टेक के आराधना करना सीख गया। एक रात में जो है वो प्रार्थना करना सीख गया, और एक ही रात में वो दशमांश चढ़ाना भी सीख गया। आज तक याकूब ने कभी दशमांश नहीं चढ़ाया था। सब कुछ हो गया एक दिन में। क्यों? क्योंकि वो बेरशेबा से बाहर निकला। प्रियो, मैं और आप जब तक अपने जीवन में उस बेरशेबा से बाहर परमेश्वर नहीं निकालेगा, उस ऐसी परिस्थिति में जो हमारे लिए कठिन हो, तब तक हम परमेश्वर को ना तो सीख पाते हैं, ना हम उस ऊंची ऊंचाइयों पर उड़ सकते हैं जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखी हैं। अब ऐसे ही ये पहला दर्शन था। मैंने बताया 2 दर्शन में याकूब का जीवन बदल गया। पहला दर्शन याकूब 28वें अध्याय में बेरशेबा से हरान की ओर जब जाता है तब देखता है, और दूसरा दर्शन जब याकूब जो है हरान से बेरशेबा की ओर आता है, तब परमेश्वर उसको दूसरा एक अचूक दर्शन देता है, और वो हम पाते हैं उत्पत्ति के 32वें अध्याय में, जेनेसिस चैप्टर 32, और उसका 22 से लेकर 28 तक पढ़ लें। उसी रात वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से यब्बोक नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया, और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पांव फटने तक उससे मल्ल युद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता,
तब उसकी जांग की नस को छुआ और याकूब की जांग की नस उससे मल्ल युद्ध करते ही करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब ने कहा, मैं विनती बस इतना काफी। याकूब जो है जितना सीधा मनुष्य था उतना बहुत ही वो चतुर मनुष्य भी था। याकूब शब्द का अर्थ होता है, किसी को मालूम है क्या? अड़ंगा मारने वाला। याकूब जो है जितना सीधा वहां पे दिख रहा है ना, कहाँ पे? तंबू के अंदर सीधा। बाइबल कहती है सीधा मनुष्य, बाइबल झूठ थोड़ी ना बोलेगी। और रोटी दाल, मसूर की दाल और रोटी खा रहा है, लेकिन जब उसका भाई आता है तो वो भाई से उसका क्या ले लेता है? उसका पहलौटेपन का हक ले लेता है। दाल रोटी में वो वहां पे अकेले तंबू में बैठ के उसका दिमाग बहुत चलता था, बहुत तेज था, बहुत ही क्लेवर मैन था याकूब। तो याकूब कोई भला ही सीधा था, लेकिन जब उसको मौका मिलता था तब क्या करता था? वो अपनी चतुराई पूरी दिखा देता था। उसने अपने बड़े भाई को भी नहीं छोड़ा था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि याकूब जो है, कई समय वर्ष बीत गए हैं, अब याकूब जो है लौट रहा है हारान से। अब हारान से वापस बेरशेबा की ओर लौट रहा है। और याकूब यहाँ से तो अकेला गया था, वहां से वो कित्तों के साथ लौट रहा है, बहुत बड़ी संख्या, दो दो पत्नियां, और उसके साथ दो तीन और पत्नियां उसको कॉम्प्लीमेंट्री में मिल गई। और उसके बाद बहुत सारे दास दासी, और साथ ही साथ बहुत सारे जानवर, एक बहुत बड़े ग्रुप को लेके लौट रहा है। और जब लौट रहा है तो सबको आगे करके लिखा है याकूब जो है वहीं पे अकेला रह जाता है। और जब याकूब अकेला रह जाता है तो लिखा है कि एक स्वर्गदूत आके उससे मलयुद्ध करता है। मलयुद्ध क्या होता है? मलयुद्ध क्या होता है? कुश्ती लड़ना। आप सोच सकते हैं क्या कोई मनुष्य स्वर्गदूत से कुश्ती लड़के जीत सकता है क्या? नहीं जीत सकता। बाइबल में लिखा है कि कितने मनुष्यों ने जब स्वर्गदूत को ही देखा तो मुंह के बल गिर पड़े और उनका जो हालत थी वो खराब हो गई। यहाँ पे जो मल युद्ध का शब्द इस्तेमाल किया गया है वो वास्तव में कुश्ती नहीं है। ये स्वर्गदूत जो याकूब के पास आया था, ये इससे हाथ पैर से कुश्ती नहीं लड़ रहा था। इन दोनों के बीच में बहुत बड़ी बहसबाजी हुई थी। और इन दोनों की बहस में जीत कौन गया? याकूब जीत गया। इन दोनों की बहस में जीत याकूब गया। लेकिन जब वो उसको जाने नहीं देता है तो वो उसको बोलता है कि वो उसकी जांग की नस पे अपने हाथ को लगा देता है और याकूब जो है वो लंगड़ा जाता है। पुराने नियम में यदि आप देखेंगे तो जब पुराने नियम में कोई वायदा किया जाता था, कसम खाई जाती थी, तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के जांग के नीचे हाथ रख के वहां पर कसम खाता था। और यहां पर वही चीज पूरी हुई है। लेकिन उसने क्योंकि याकूब को छू लिया तो वो अपनी जांग नस से लंगड़ा हो गया। याकूब बेरशेबा से निकला था जो आशीष का स्थान था, और वेल ऑफ, क्या बताया था मैंने? ओथ, उस कसम की जगह थी वो। लेकिन जब यहां से याकूब लौट रहा है तो याकूब से पूछता है वो, तुम कौन, तुम्हारा नाम क्या है? वो बोलता है याकूब हूं। तो वो बोलता है कि अब से तुम्हारा नाम इज़राइल होएगा। अब से तुम अड़ंगा आने वाले नहीं हो, अब से तुम एक आशीष के स्रोत बन गए हो। और अब से परमेश्वर की एक ओथ तुम्हारे साथ है। और वो उसकी जांग की नस पे हाथ लगा देता है और वो वहां से लंगड़ा हो जाता है। यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है उसको लौटते वक्त दूसरे दर्शन में उसको बदल के वापस वैसी कर देता है। अगर ये याकूब बेरशेबा में रहता, दाल रोटी खाता रहता, उसी तंबू में रहता, ये कभी भी बदल के, याकूब से बदल के इज़राइल नहीं बन पाता और आशीष का कारण पूरी दुनिया के लिए नहीं हो पाता।
लेकिन परमेश्वर को याकूब को इज़राइल बनाना था, इसलिए परमेश्वर ने उसके जीवन से बेर्शेबा से उसको बाहर निकाल दिया, ताकि वो बाहर निकले, इन सारी बातों को करे। अब वो पूरा राउंड लगा के जब वापस आ रहा है, तो वो क्या बन के आ रहा है? अड़ंगा लगाने वाला नहीं। अब वो इज़राइल आशीष का स्रोत, परमेश्वर की निज प्रजा, परमेश्वर के वायदे का एकमात्र प्रतीक, और ऐसा प्रतीक जो आज तक दुनिया के बीच में एक दिए के समान जल के खड़ा हुआ है। इतना बड़ा काम परमेश्वर याकूब को ऊंचाइयों में उड़ाना चाहता था। याकूब संतुष्ट कहां था? बेर्शेबा के एक छोटे से तंबू के अंदर। मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर मुझको और आपको बहुत ऊंची उड़ान पे उड़ाना चाहता है। हम सोचते हैं इतना उड़ लिए, एक चक्कर लगा लिया काफी है। हमने 2 प्रार्थना कर दी, कोई चंगा हो गया, अरे वाह काफी है, इतना बहुत अच्छा। हमने बाइबल पढ़ ली, कुछ हमको समझ में आ गया, इतना काफी हमारे लिए बहुत अच्छा। हमने उपवास प्रार्थना करी, हमको प्रार्थना का जवाब मिल गया, अरे बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर हमसे खुश है। परमेश्वर आपसे खुश है कि नहीं, ये तब पता पड़ेगा जब परमेश्वर की इच्छा और योजना को आप पूरा कर रहे हो। परमेश्वर अपने बच्चों को ऊपर से गिराता है ताकि उन ऊंचाइयों तक उठा के ले जाए जिन ऊंचाइयों पे वो अपने नजरिए से मुझको और आपको उड़ाना चाहता है। हम सोच के देखें, हम अपने आत्मिक जीवन में आज अपने नजरिए से उड़ रहे हैं या परमेश्वर के नजरिए से उड़ रहे हैं? आगे हम चलेंगे, 28वें अध्याय की 10वीं आयत को पढ़ें। उत्पत्ति 28वें अध्याय की 10वीं आयत। याकूब बेरशेबा से निकलकर हारान की ओर चला। हाँ, 11 भी। और उसने किसी स्थान पे पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्यास्त हो गया था, इसलिए बस इतना। याकूब जब अपने घर से निकला, बेरशेबा छोड़ दिया, और जब बेरशेबा छोड़ के आगे बढ़ रहा है, तो हम पढ़ते हैं क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। सूर्य अस्त हो गया था, सूरज जो था डूबने लगा था। ये याकूब के जर्नी की स्टार्टिंग है। और जब याकूब लौटता है तो 30वें अध्याय की 32वें अध्याय की 30 से 31 तक पढ़ें। 32वां अध्याय 30 से 31। तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनीएल रखा, परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है। पनीएल के पास से चलते चलते सूर्य उदय हो गया और वह जांग से लंगड़ाता था। हाँ, बस अब सारे दर्शन पूरे हो गए याकूब के। लिखा है पनीएल से निकलते वक्त क्या हो गया? सूर्य उदय हो गया। जब उसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, तब सूरज जो था वो डूब गया था। अब जब वो पूरा सब कुछ करके इतने साल में लौट रहा है और परमेश्वर का दूसरा दर्शन पाके निकल रहा है, तो क्या हो गया? उसके जीवन में सूरज फिर से उदय हो गया। बेशक वो पैर से लंगड़ाने जरूर लगा, लेकिन वो लंगड़ाता हुआ याकूब अब याकूब नहीं रहा। वो एक नई पहचान इज़राइल बन के उस जगह पर इंट्रोड्यूस हो गया। और उसके बाद जैसे ही ये दूसरा दर्शन उसके जीवन में पूरा होता है, उसका जीवन जो है वो पूरी तरह बदल जाता है। जैसा मैंने बताया, ये याकूब बहुत चतुर था। अब तक वो कई चतुराइयों से चल रहा और खेल रहा था। हम इसके 32वें अध्याय की यदि 16 से 23वीं आयत तक पढ़ें, तो अब मैं इसकी पहले पृष्ठभूमि बता दूं। याकूब जो है अपने पूरे घराने को लेके वापस उस बेरशेबा की जगह पर पहुंच रहा है जहां उसका भाई है। अब उसको डर लग रहा है कि भाई को धोखा देके मैं भागा था, कहीं ऐसा ना हो मैं वापस जाऊंगा तो भाई जो है मुझे मार देगा। तो उसमें भी वो एक चाल चलता है, और उसमें क्या करता है, ग्रुप बना बना के सबको आगे 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 करके सबसे पीछे हो जाता है कि मरे तो कौन मरे। हाँ, झुंड का झुंड आगे मरता जाए, मैं पहले से देखता रहूं, कुछ होगा तो पतली गली से निकल लूंगा। देखें उसके 32वें अध्याय की 16 से 23वीं आयत तक पढ़ें। इनको उसने झुंड झुंड करके अपने दासों को सौंप कर उनसे कहा, मेरे आगे बढ़ जाओ और झुंडों के बीच बीच में अंतर रखो। फिर उसने अगले झुंड के रखवाले को यह आज्ञा दी, जब मेरा भाई एसाव तुझे मिले और पूछने लगे तू किसका दास है और कहाँ जाता है, और ये जो तेरे आगे आगे हैं वे किसके हैं, तब कहना ये तेरे दास याकूब के हैं।
हे मेरे प्रभु एसाव, ये भेंट के लिए तेरे पास भेजे गए हैं और वह आप भी हमारे पीछे पीछे आ रहा है। और उसने दूसरे और तीसरे रखवालों को भी वरन उन सबों को जो झुंडों के पीछे पीछे थे ऐसी ही आज्ञा दी कि जब एसाव तुमको मिले तब इसी प्रकार उससे कहना, और यह भी कहना तेरा दास याकूब हमारे पीछे पीछे आ रहा है, क्योंकि उसने ये सोचा कि ये भेंट जो मेरे आगे आगे जाती है, इसके द्वारा मैं उसके क्रोध को शांत करके तब उसका दर्शन करूंगा। हो सकता है वह मुझसे प्रसन्न हो जाए। इसलिए वो भेंट याकूब से पहले पार उतर गई और वह आप उस रात को छावनी में रहा। हाँ, 22 और 23 भी। उसी रात वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से यब्बोक नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया। हाँ, और 24वीं की पहली लाइन में लिखा है याकूब वहां अकेला रह गया। ये याकूब की दिमाग की उपज थी। उसने कई ग्रुप बनाए, एक एक ग्रुप करके, और ढेर सारी गिफ्ट के साथ बनाए कि शायद जब गिफ्ट जाएगी वो खुश हो जाएगा कि अरे चलो उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। ऐसे उसने कई ग्रुप, 3 से ज्यादा ग्रुप को बनाया, और ऐसे ग्रुप को बना बना के कुछ कुछ डिस्टेंस के साथ आगे बढ़ाता गया। और उस रात को 22वीं आयत में पढ़ते हैं, उसी रात वो उठा और अपनी दोनों स्त्रियां और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट के यब्बोक नदी के पार उतार दिया। उसको तो भी लगा, तो उसने उन अपने जो अपने पास में अपना खास अपनी पत्नी बच्चों को रखा था उनको भी पार कर दिया कि खतरा कहां तक भी आए मैं क्या रहूं, बचा रहूं। उसने कुछ भी नहीं रख छोड़ा, सब एक डिस्टेंस रख के आगे बढ़ा दिया कि आखिरी में मैं पीछे रहूंगा तो क्या होगा कि बच सकता हूं। लेकिन उसी रात उसको परमेश्वर ने ये दर्शन दे के याकूब से इजराइल बना दिया। अब वो इजराइल जो है वो याकूब की बुद्धि से चलने वाला व्यक्ति नहीं है। अब वो क्योंकि परमेश्वर से आशीषित है और अब वो लंगड़ा हो गया है, परमेश्वर ने उसको स्पर्श कर दिया है, अब वो परमेश्वर की बुद्धि से चलने वाला व्यक्ति है। और जब उसके जीवन में ये बदलाव हुआ तो 33वें अध्याय की पहली 3 आयतों को पढ़ लें, वहां पे क्या उसका रिएक्शन होता है। याकूब ने आंखें उठाकर यह देखा कि एसाव 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता है। तब उसने बच्चों को अलग अलग बांट कर लिया और राहेल और दोनों दासियों को सौंप दिया, और उसने सबसे आगे लड़कों समेत दासियों को, उसके पीछे लड़कों समेत लिया को, और सबके पीछे राहेल और यूसुफ को रखा। और आप उन सब के आगे बढ़ा और 7 बार भूमि पर गिर के दंडवत किया और अपने भाई के पास पहुंचा। बस अब उस दर्शन के बाद याकूब क्या हो गया, उसने ग्रुप बनाया, पर ग्रुप में तीसरी आयत में क्या कहते हैं, और आप उन सब के आगे बढ़कर, अब उसने क्या कर दिया, सारे ग्रुप को पीछे छोड़ दिया। अब याकूब परमेश्वर की सामर्थ में जाके उसका सामना करने को तैयार। याकूब जो है, जिससे इतना डर रहा था, अपने आगे भीड़ बेच रहा था, सबसे पीछे हो गया था कि मुझको कुछ ना हो जाए, अब परमेश्वर ने उस डरने वाले याकूब को, उस अड़ंगा लगाने वाले याकूब को बदल के सामर्थी इजराइल का जाति का मुखिया बना दिया। और उस एक रात में याकूब के सोच विचार सब बदल गए। भीड़ वही है, स्थान वही है, लेकिन याकूब जो है अब ग्रुप बना के सबको वहीं छोड़ के उन सबसे आगे निकल जाता है और जाके अपने भाई से सामना करता है। ये है परमेश्वर का स्पर्श। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी परमेश्वर मुझको और आपको उन ऊंचाइयों पे ले जाना चाहता है। जब तक याकूब बेरशेबा से निकाला नहीं गया, याकूब इजराइल नहीं बना। जब तक याकूब बेरशेबा में था, वो एक धोखा देने वाला, अड़ंगा करने वाला व्यक्ति था। लेकिन जब याकूब बेरशेबा से निकाल दिया गया, अब वो इजराइल बन के लौट रहा है। वो परमेश्वर की निज प्रजा, निज जाति और चुना हुआ पात्र बन गया। अब उसको डर नहीं, वो सबको छोड़ के खुद से आगे जाके खड़े होके हर चीज का सामना करने को तैयार है। क्यों? क्योंकि उसने अपने परमेश्वर को जान लिया है।
उसने अपने परमेश्वर की आराधना करना सीख ली है, उसने अपने परमेश्वर से प्रार्थना करना सीख ली है, उसने अपने परमेश्वर को दशमांश चढ़ाना सीख लिया है, उसने अपने परमेश्वर से एक ऐसे रिश्ते को बांध लिया है जिससे उसको समझ आ गई है कि ये मेरा परमेश्वर जो है मुझको पार कराने वाला, मुझको लेके जाने वाला मैं खुद नहीं, मेरा बल नहीं, लेकिन मेरा परमेश्वर है। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में जब तक हम ऐसी स्थितियों से नहीं गुजरते, तब तक हम परमेश्वर की उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए वहां पर हम व्यवस्था विवरण में पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन बोलता है, जैसे उकाब अपने घोंसले को हिलाता है। हमारे जीवन में भी परमेश्वर ऐसी परिस्थितियों को लाता है कि हमारे घोंसले को हिलाया जाए, जहां से हम अपने कंफर्ट जोन में से निकल के गिर जाएं और अपने ऊपर नहीं, लेकिन अपने परमेश्वर पे भरोसा करना सीख जाएं, अपने परमेश्वर पे पूरे मन से विश्वास करना सीख जाएं। और जब हमारा परमेश्वर हमको थाम लेता है, तब हम अपने घोंसले की हाइट से भी ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं। और जब ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं, तब देखते हैं, अरे ये तो वो घोंसला था जहां पर मैं पड़ा था, ये तो वो घोंसला था जहां से मैं नीचे झांकने को डरता था, लेकिन आज मैं इससे भी दुगनी ऊंचाई पे उड़ रहा हूं और सारी बातों को देख रहा हूं। प्रियो, अपने जीवन में यदि आप परमेश्वर के लिए, उस परमेश्वर के साथ उस ऊंचाइयों पे उड़ना चाहते हैं, तो गिरने से कभी ना डरें। परिस्थिति आएंगी, परमेश्वर मुझको और आपको हमारे उस घोंसले को हिलाएगा, हमको गिराएगा, लेकिन यकीन जानिए हम जमीन को कभी टच नहीं करने पाएंगे। वो आएगा और नीचे आते आते गिरने से पहले मुझको और आपको फिर से अपने पंखों के ऊपर उठा लेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था, जैसे उकाब अपने बच्चों के ऊपर मंडलाता रहता है, गिरा के घोंसले में जाके सो नहीं जाता, मंडलाता रहता, देखता रहता कौन बच्चा कहाँ गिरा है, कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। जहां उसको खतरा लगता है, वो एक पंख फैला के बड़ी उड़ान भरता है, अपने परों पे उठा के वापस बच्चों को ले आता है। प्रियो, इस जीवन में परमेश्वर मेरे और आपके साथ है, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हम अपने कंफर्ट जोन में अपना एक तंबू अलग तान के शांति के साथ बैठें। बेशक परमेश्वर पसंद करता है हमारे जीवन की शांति, लेकिन वो शांति तब होती है जब वो पवित्र आत्मा के द्वारा, हम पवित्र आत्मा की शांति में परिपूर्ण होके परमेश्वर पे भरोसा करें। वो मुझको और आपको ऐसी परिस्थितियों से निकालेगा, लेके जाएगा, मुझको और आपको हमारे बेरशेबा से निकालेगा, ताकि हम एक हारान का चक्कर लगा के आए और परमेश्वर के लिए उपयोगी पात्र बन जाएं, और हमारी उड़ान जो है वो ऊंची और ऊंची होती जाए। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।